बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत से लोग मुझसे रब्ता करते हैं जो दुबई जाना चाहते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना चाहते हैं और वो बुनियादी तौर पे वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा आजकल एक हाइप क्रिएट जो है वो मार्केट में हुई है कि जी बाइक राइडर्स के वीज़े अवेलेबल हैं। आप यहाँ से वर्क परमिट वीज़ा लेकर जाएं और वहाँ जाके आप जो है वो किसी भी कंपनी में एज अ बाइक राइडर काम करें। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप ट्रैवल एजेंट हैं तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अगर आप ट्रैवलर हैं और वर्क वीज़े पे दुबई जाना चाहते हैं और आपका मोटिव है कि आप वहाँ जाके एज अ बाइक राइडर काम करें, बड़ी मशहूर मशहूर कंपनीज़ हैं जिनमें तलबात है, एक कंपनी नून है, तो क्या इसके वीज़े इतनी आसानी के साथ मिल जाते हैं? अगर वीज़ा लेना हो तो कहाँ से मिलेगा और किन बातों का हमें ख़ास तौर पे ख्याल रखना है? गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़म की फ़ील्ड में आना चाहते हैं और इसमें बिज़नेस करना चाहते हैं, फुल टाइम या पार्ट टाइम के तौर पे इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, या फिर आप इस फील्ड में एज अ टिकटिंग एडमिन या जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक कंप्लीट कोर्स डिज़ाइन किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको उसकी तफसीलात फ़राहम कर दूँगा। वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग कोर्स है, इस ट्रेनिंग को हासिल करें। उसके बाद आप चाहें तो हमारे साथ एसोसिएट होकर काम कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0305 405 1144, 0305 405 1144। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, पहले आपको ये काम सीखना होगा। उसके लिए हमने एक वीडियो बेस्ड कोर्स डिज़ाइन किया है जिसकी फ़ीस बहुत ही मुनासिब है। आप ये कोर्स मुझसे हासिल कर सकते हैं और आपको गाइडलाइन भी दी जाएगी। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आपको बाइक राइडर का वीज़ा चाहिए तो कैसे हासिल होगा, कहाँ जाना पड़ेगा। क्या बड़ी बड़ी कंपनीज़ डायरेक्ट वीज़ा देती हैं, जैसे दुबई में नून है, तलबात है, क्या वो पाकिस्तानियों को आउटसाइड हायर करती हैं, आउटसाइड कंट्री हायर करती हैं? तो इसका शॉर्ट आंसर है कि वो नहीं करती डायरेक्ट। वो थर्ड पार्टी एजेंसीज़ के थ्रू, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के थ्रू जो है वो अपनी डिमांड एंड सप्लाई चेन को मैनेज करती हैं। गूगल में अगर आप जाते हैं, गूगल में टाइप करते हैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें फ़ॉरेन जॉब्स के कॉलम में अगर आप ब्यूरो की वेबसाइट पे जाते हैं और फ़ॉरेन जॉब्स पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे आपने मुंतखब करना है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, और जॉब पोजीशन में आप टाइप करेंगे बाइक राइडर, तो आप देखेंगे कि बेशुमार एजेंट्स के पास जॉब इस वक्त अवेलेबल है। अब ये वो लोग होते हैं जो प्रोमोटर्स कहलाते हैं, जिनके पास ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर लाइसेंस होता है। हुकूमत इनको इजाज़त देती है कि आप अपनी ब्यूरो की वेबसाइट पे जॉब की एड्स की प्लेसमेंट करें, उसको वेरीफाई भी किया जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि आप वीज़ा लेते वक्त इस बात का इत्मीनान कर लें कि जो आपको वीज़ा दिया जा रहा है उस पर आपका प्रोफेशन क्या होगा। आया कि वो बाइक राइडर का वीज़ा है दे रहे हैं आपको, या फिर जनरल लेबर का वीज़ा दे रहे हैं आपको। नंबर टू, आपने ये देखना है कि आपको वीज़ा किस कंपनी का दिया जा रहा है। आया कि उस कंपनी का आगे किसी बड़ी कंपनी के साथ एग्रीमेंट है ताकि वो आपको लेबर के तौर पे वहाँ सप्लाई कर सकें। नंबर तीन, जब आप यूएई में जाते हैं तो आपका लाइसेंस बनता है, बाइक का भी लाइसेंस बनता है, गाड़ी का भी लाइसेंस बनता है। तो आपने ये देखना है कि वो लाइसेंस कौन बनवा के देगा। आया कि वो कंपनी पे करेगी या आप पे करेंगे। इसके अलावा बहुत से लोगों ने शिकायत की हैं कि हमें पाकिस्तान से बुलवा लिया गया है, इस वक्त हम रूम में बैठे हुए हैं और हमें कंपनी जो है वो खाने को देती है, 2 टाइम खाना देती है, लेकिन क्योंकि अभी हमारा लाइसेंस अंडर प्रोसेस है तो कंपनी हमसे पैकिंग का काम करवा रही है और कुछ लोगों से वो लेबर का काम करवा रही है ताकि 2 महीने आप फारिग ना बैठें और आप कुछ ना कुछ करते रहें। उसके बदले में आपको रिहाइश दी जा रही है और खाना दिया जा रहा है। ये बात भी पहले आप तय कर लें कि क्या कंपनी खाना आपको देगी और का लाइसेंस बनवाने की ज़िम्मेदार कौन है। अब यहाँ से तो कंपनियाँ बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि जी हम ट्रांसपोर्ट भी देंगे, हम अकोमोडेशन भी देंगे, हम आपको खाना भी देंगे 2 टाइम का, हम आपको मोटर बाइक भी देंगे, हम आपको लाइसेंस भी देंगे और हम आपको आवरली जो है बड़ा अच्छा बढ़ा चढ़ा के रेट बताते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से वहाँ चले जाते हैं तो मामला कुछ और होते हैं। देखिए, इस वक्त यूएई में बाइक राइडर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब कोविड आया था
तो कोविड में बाइक राइडर्स हायर होना शुरू हुए। नून, तलबात और बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि अब डायरेक्ट हायरिंग नहीं कर रही, क्योंकि उनको वहीं पे इतने बंदे मिल जाते हैं कि उनको आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकालना, उनका जॉब ऑफ़र टाइप करना, ये सब चीज़ें मुश्किल लगती हैं। तो वो लोकल जो है वो डिमांड एंड सप्लाई चेन सिस्टम में रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के थ्रू बंदे हायर कर लेते हैं। और उसमें ये होता है कि जो रिक्रूटिंग एजेंसीज़ होती हैं उनका भी बेनिफिट होता है। फ़र्ज़ करें कि वो 10 दरहम के हिसाब से पेमेंट ले रही हैं, आपको वो 5 या 6 दरहम देती हैं, 4 दरहम पर आवर के हिसाब से पर एम्प्लॉयमेंट पे वो पर एम्प्लॉइज़ पे वो बचाती हैं। गाड़ी कौन देगा, मोटरसाइकिल कौन देगा, आपका ख़र्चा कौन उठाएगा, ये सारी बातें आपने जाने से पहले देखनी है। तो और ये रिस्की जॉब है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये रिस्की जॉब है, क्योंकि आपने अपना ज़्यादा वक्त जो है वो सड़कों पे गुजारना है, आपने राइडिंग करनी है, एक पैकेट को उठा के दूसरी जगह पहुँचाना है और दूसरी जगह से पैकेट उठा के किसी और जगह पे पहुँचाना है। खुदा न खास्ता एक्सीडेंट भी हो सकता है और इसमें जिस्मानी नुकसान भी हो सकता है। हाथ, बाजू, टांग, चेहरा, बॉडी इंजर्ड हो सकती हैं। तो ये काफ़ी रिस्की जॉब है। इसके अलावा अब ये देखना है कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने का वीज़ा आपको मिल रहा है विद लाइसेंस, और गाड़ी मोटरसाइकिल आपको कौन देगा, कौन सी कंपनी देगी। सबसे मेन चीज़ है कि आपका प्रोफेशन राइडर का होगा या किसी और कैटेगरी का होगा। तो अगर आप किसी और कैटेगरी में जाते हैं, काम करते हुए पकड़े जाएंगे, तो यूएई की इमिग्रेशन आपको डिपोर्ट कर देगी ब्लैक लिस्ट करके। इन तमाम बातों का, तमाम चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। पाकिस्तान में जो ट्रस्टेड एजेंट्स हैं वो ब्यूरो की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं, वहाँ से आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इस वक्त इतनी ज़्यादा तादाद है बाइक राइडर्स की कि लोग वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कंपनी बना रहे हैं और लोगों को हायर कर रहे हैं। तो आज़ाद वीज़ा जो है वो मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ कि आज़ाद वीज़े के फ़ायदे और नुकसानात। भाई आज़ाद वीज़ा वो लेता है जो कोई किसी भी चीज़ का कारीगर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, यानी उसके पास कोई हुनर है। अब एक आदमी को कोई काम नहीं आता, वो आज़ाद वीज़ा लेके क्या करेगा? खाना पीना, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट सब उसके गले पड़ जाएंगे। फिर वीज़ा 2 साल का होता है। ये सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करने के बाद ही आप वीज़ा लें, अदरवाइज़ वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही मुल्क में कोई अच्छा सा काम कर सकते हैं उन पैसों की मदद से। इसके अलावा बहुत से दोस्तों ने पूछा था कि क्या आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकल रहा है? बिल्कुल आउटसाइड आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकल रहा है। और अगर आप विज़िट वीज़े पे जाते हैं और कंपनी अगर चाहे तो आपका इनसाइड स्टेटस चेंज करवा सकती है। और अगर कंपनी ये कहती है कि आप अपने मुल्क चले जाएं, हम आपको वीज़ा भेज देंगे, तो भी ठीक है। तो दो इनसाइड स्टेटस भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन सबके नहीं हो रहे। कंपनी अगर चाहे तो करवा सकती है, क्योंकि उसके ऊपर कॉस्ट आती है, 600-700 दरहम की कॉस्ट आती है। इस वक्त 2 साल का जो आज़ाद वीज़ा है वो तकरीबन 8,000 दरहम से लेके 12,000 दरहम तक आ रहा है। अगर उसमें लाइसेंस वगैरह भी मिला लें और डेफिनेटली आपने 2-3 महीने सर्वाइव करना है, तो ये तकरीबन आपके पास 15 से 20,000 दरहम का बजट होना चाहिए। तो ये बड़ी इन्वेस्टमेंट बनती है। अगर हम 20,000 की बात करें तो ये तो अच्छे खासे पैसे जो है वो बन जाते हैं। या पाकिस्तानी रुपीज़ में 20,000 दरहम का अगर आपके पास एस्टिमेटेड बजट हो, जिसमें आपने वीज़ा भी लेना है, आज़ाद वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ, और आपने वहाँ जाके राइटर के तौर पे काम करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कोशिश करें कि कंपनी का वीज़ा आपको मिल जाए। कंपनी के वीज़े में बेनिफिट ये होता है कि कंपनी जाते ही आपको अकोमोडेशन देती है और आपको ट्रांसपोर्ट की सर्विस देती है। खाना आपका अपना होता है, काम आपको कंपनी ने देना होता है। आपको बेसिक सैलरी भी मिलती है, ओवर टाइम सैलरी भी मिलती है, और आपको साल में बोनस भी दिया जाता है। कंपनी का वीज़ा जो है वो बेहतर है। अगर उसमें आपके 4,000, 5,000, 6,000 दरहम लगते भी हैं तो इट्स ओके, लेकिन ये कि वो आप कवर कर लेते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करनी थी। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।